आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ते हैं और सुपर हॉट ट्रिक के साथ। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कम से कम एक दो प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग बहुत कम समय लेते हुए बनाएंगे। आज से आप लोग को बहुत कम समय इसमें लगेगा। चलिए देखिए, जैसे कि लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव एक ही चीज़ पूछ रहा, मतलब कि एक ही चीज़ अर्थ है इसका। टर्मिनेटिंग हो या शांत दशमलव हो, दोनों का अर्थ क्या है। टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव का मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब ही शांत दशमलव या शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका बहुत ही अच्छा हॉट ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, हॉट ट्रिक्स यहाँ है। जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 का गुणज हो वह शांत दशमलव होता है। क्या? केवल अगर 2 या 5 का गुणज हो जिस भिन्न के हर में, वह क्या होता है? शांत दशमलव। अगर 2 5 रहेगा तो 2 और 5 आ गया तो वो क्या रहेगा? शांत दशमलव। अगर कोई भी अभाज्य संख्या आती है तो क्या रहेगा? अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 आ गया तो वह शांत दशमलव। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वह, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 3 हो, 7 हो, 11 हो, कोई भी आ गया अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी? कोई भी अभाज्य संख्या अगर बट्टा में आ जाए तो वो क्या होती है? 2 या 5 से छोड़ करके अगर कोई भी अभाज्य संख्या बट्टा में के नीचे आ जाए, बट्टा में आ जाए तो वह अशांत दशमलव हो गया। केवल कौन सा अशांत दशमलव नहीं होगा? तो 2 या 5 जहाँ मिल जाए, 2 मिले या 5 मिले, वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव नहीं होगा। लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या आ गया 2 और 5 को छोड़कर, 3 हो, 7 हो, 11 हो, क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। बस इसी को ध्यान में देना है। यही हमारा हॉट ट्रिक है और ज़बरदस्त, देखिए सेकेंडों में ये सॉल्व होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, जैसे कि इसको हम कितना लिख सकते हैं? बट्टा में काटेंगे ना। अगर काटते हैं या बट्टा में कटेगा तो नहीं, लेकिन इसको हम बट्टा के रूप में कितना लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 होगा ना। 2 पर पावर 5 यानी कि यहाँ पर क्या मिल गया? 2 ही मिल गया है ना। केवल 2 मिल गया यानी कि क्या होगा? शांत दशमलव ही पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर ए ही होगा। लेकिन हम लोग देखिए आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे किस प्रकार से? तो देखिएगा, इसका मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा जी? 8 गुने 3। देखिए 3 आ गया अभाज्य संख्या, ये क्या होगा? अशांत दशमलव। ये नहीं हो सकता 2। अब देखिए सी नंबर, देखिए तो कितना हो जाएगा? 32 तिया 96, 32 और तिया 96। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। सी भी हो जाएगा। डी देखिए, डी का कितना हो जाएगा? तो 16 तिया 48, इसमें भी कितना आ गया? 3 आ गया। 3, ये एक अभाज्य संख्या 3 आ गया इसमें, और सी में, बी, डी में और बी में। लेकिन ए में देखिए 2 आ रहा है कि नहीं? 2 आ गया, मतलब कि क्या है? ये शांत दशमलव है, बाकी क्या अशांत दशमलव है। सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव है? देखिए इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? शांत दशमलव ही पूछा जा रहा है, शांत दशमलव। तो देखिएगा, यहाँ देखिए 19 तिया 57 और 40 तिया 120। अब 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 गुने 5, यानी कि शांत दशमलव बोल रहा है। यहाँ 2 भी मिल गया, यहाँ 5 भी मिल गया, यानी कि क्या है? आंसर तो एक ही है। आंसर क्या है? पहला है। देखिए 5 और 2 के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा नहीं, यानी कि आंसर ये एक है। लेकिन हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा 47/150 है, 47/150। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कटेगा तो नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 50 गुना 3, 50 गुना 3, 150। ये यहाँ 3 आ गया, यहाँ ये क्या हो गया? अशांत दशमलव हो गया। यहाँ देखिए सी में 11 गुने 10, ये भी 11 आ गया अभाज्य संख्या, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ 43/140, 43 से तो कटेगा नहीं,
तो क्या कर लेंगे 7 × 20, यहाँ क्या आ गया, ये भी 7 अभाज्य संख्या आ गया, यानी कि ये तीनों क्या है अशांत दशमलव। लेकिन एक नंबर क्या था यहाँ 5 और 2 दोनों आ रहा था, देखिए 8 में 2 और 5 में 5 आ ही गया, यानी कि क्या हो गया, पहला नंबर आपका आंसर है पहला, यानी कि ये शांत दशमलव है। ठीक है, सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने फिर से आ गया। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, फिर से वही पूछा जा रहा है क्या कि शांत दशमलव होगा, तो सीखिएगा। देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, ये आया हुआ भी प्रश्न है एग्ज़ाम में। 9×5 = 45, यहाँ कितना मिल गया 5 मिल गया 5, तो इसका मतलब क्या शांत दशमलव आपका फिर पहला नंबर हो जाएगा। शांत दशमलव क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 2 या 5 मिले, यहाँ क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, या इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर ए ही हो जाएगा। लेकिन चेक कर लीजिए, 3 से मान लीजिए काट दिए, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, 15 में क्या आ जाता है, तो 5 × 3, 3 आ गया अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या है अशांत है। यहाँ देखिएगा 15 तिया 45, यानी कि कितना 15, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 3, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया जी 3 मिल गया, यानी कि एक अभाज्य संख्या मिल गया ना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सी अभाज्य संख्या मिल गया, इसका मतलब अशांत संख्या हो गया। यहाँ देखिएगा जल्दी से, यहाँ 4, यहाँ कितना 15, अब 4 और 15 का क्या हो गया, यहाँ भी मिल गया 5 × 3, ये भी क्या हो गया अशांत संख्या हो गया, यानी कि डी, सी और बी ये तीनों आपका क्या है अशांत संख्या। लेकिन एक क्या है यहाँ केवल 5 मिला, 5 में 5 का मल्टीपल केवल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है 5 केवल मिल रहा, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न में से किसका मान एक आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज किया, आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब होता क्या है जी अशांत, आवर्ती मतलब क्या हो गया अशांत। ठीक है, देखिए आवर्ती मतलब क्या हुआ अशांत, आसान दशमलव नहीं है, मतलब कि देखिए क्या पूछ रहा, आवर्ती मतलब अशांत होता है, तो पूछ रहा अशांत दशमलव में नहीं है, इसका मतलब पूछ क्या रहा शांत दशमलव है ना। इसका मतलब यहाँ पूछ क्या रहा, तो शांत दशमलव पूछ रहा, शांत दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव पूछ रहा, तो देखिए क्या होगा, देखिए 2 से काटिए जल्दी से, 5 28। ठीक है, 28 में क्या आता है, तो 7 और 4, यहाँ क्या हो गया एक अभाज्य संख्या मिल गया, यानी कि ये क्या है, ये अशांत दशमलव है, ये नहीं होगा। बी देखिएगा, बी तो कटेगा नहीं 5 से यहाँ, तो 28 दूना 56 कर सकते हैं। 28 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 चौका 28। ठीक है, ये भी यहाँ भी 7 मिल गया, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी को हो जाएगा 5 और यहाँ कितना 28, यहाँ भी 28 मिल गया, यानी कि 7 × 4 7 मिल गया, एक अभाज्य संख्या, ये भी क्या है अशांत दशमलव है। लास्ट बचा है डी, देखिए 7 तिया 21, यानी कि 3 बार में 8 सत्ते 56, यानी कि 8 बार में 8 पर पावर 2 पर पावर 3, यानी कि क्या हो गया यहाँ 2 मिल गया ना, यानी कि क्या हो गया ये शांत दशमलव डी नंबर 21/56, ये आपका आंसर सही है। सीख गए। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। देखिए आवर्ती दशमलव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब क्या होता अशांत दशमलव, अशांत है ना, अशांत दशमलव के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आवर्ती मतलब क्या होता अशांत दशमलव, अशांत दशमलव बताना, अशांत दशमलव का उदाहरण। तो देखिएगा यहाँ कितना हो गया 27/480, 27/480। तो देखिए और क्या हो गया 9 तिया 27, 16 तिया 48, 160, 160 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 32 × 5। ठीक है, 32 × 5, यहाँ यानी कि शांत दशमलव हो गया, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा, शांत दशमलव हो गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा 21 से 640 नहीं कटेगा, 21/640 है तो कटेगा नहीं, यानी कि नहीं कटे, फिर भी हम लोग को नीचे का देखना, हर का देखना, ये नहीं कि कटेगा
तो ही मतलब कि करना है, ठीक है। ऊपर को हमको नहीं देखना, अगर कटता है तो ठीक है काट देंगे, और नहीं कटता है तो क्या करेंगे, हर को देखना है। हर में क्या करेंगे जी, देखिएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 80 64, ठीक है, गुने 5 गुने कितना 2, देखिए 8 2 2 5 और 2 मिल गया, यानी कि ये भी क्या है 7.81। देखिए 9 9 81, 9 5 45, 50 ना आ गया। तो 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 2, यानी कि 25 गुना 2 यानी कि कितना 5 और 2 मिल गया। ये भी क्या है 7 दशमलव है। देखिए 240/50, 0 से 0 काट लीजिए, अब कटेगा तो 8 तिया 24 और यहाँ कितना 9 5 8 तिया 24, तो अब 15 तिया 45। देखिए 5 गुना 3, 5 गुना 3 ये क्या है अशांत दशमलव, या क्या जी अशांत दशमलव। पूछ क्या रहा था, देखिए आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब क्या अशांत दशमलव को बताना था, यानी कि आपका अशांत दशमलव कौन हो गया, तो डी नंबर आंसर आपका सही है 240/450। समझ गए, शांत अशांत। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती मतलब अभी जान गए आप लोग क्या, अशांत दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती मतलब अशांत दशमलव। देखिएगा 7 तिया 21, यहाँ क्या 10 तिया 30 ना 10, यानी कि 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 और 5 प्राप्त हो गया, यह क्या शांत दशमलव। यहाँ भी देखिए 7 और यहाँ 40, 40 को भी कैसे लिख सकते हैं जी 8 गुने 5, यहाँ मिल गया 2 और यहाँ मिल गया 5, ये भी शांत दशमलव। यहाँ देखिएगा 7, यहाँ कितना 20, यहाँ भी मिल गया 5 चौका 20, 5 और 4 यानी कि 2 और 5 मिल गया, यहाँ भी ठीक है, यानी कि ये सब क्या है शांत दशमलव मिल गया हम लोग को। अब हमको पूछना है क्या क्या था अशांत दशमलव। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 7 तिया 21 और 30 तिया 90, तो 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 3 या 15 गुने 2 भी कर सकते थे, गुने 2। देखिए 3 मिल गया ना, यानी कि अशांत दशमलव कौन है, तो डी नंबर आपका अशांत दशमलव। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखिएगा निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है अशांत, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आवर्ती बोल रहा, आवर्ती मतलब अशांत, अशांत नहीं देगा, यानी कि पूछ क्या रहा शांत ना पूछ रहा, अशांत नहीं देगा मतलब पूछ क्या रहा शांत पूछ रहा, शांत। शांत दशमलव क्या होगा, तो देखिए यहाँ 56 दिया हुआ, 8/56 दिया हुआ, 8 सत्ते 56, यानी कि कितना बार में 7 बार में, यह एक अभाज्य संख्या, यानी कि ये क्या हो गया, यह हो गया आवर्ती दशमलव, यानी कि अशांत दशमलव हो गया, है ना। अब देखिएगा यहाँ दिया हुआ था 6/56, 6/56, तो काटिए 3 से और 28 से, 28 दूना 56, ये भी क्या होगा 7 गुने 4, 7 गुने 4 में टूटेगा, तो ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। यह भी क्या है, यह भी एक अशांत दशमलव है। यहाँ भी देखिएगा 2 4 से डाइट कर दिया, 14 चौका 56, यानी कि 14, 7 गुना 2 दे दिया, यहाँ भी आ गया क्या जी 7 आ गया 7, यानी कि 3 को अशांत दशमलव। तो लास्ट डी बचा है, यानी कि 7 दशमलव होना अवश्य है। काट कर देख लीजिए 8 सत्ते 56, 8 बच गया, यानी कि 2 पर पावर 3, यानी कि 2 का है, 2 मिल गया हमें, तो यानी कि क्या है शांत दशमलव 7/56, यानी कि आंसर डी है। सीख गए, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।